नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आपकी डेयरी की क्लास जो दूसरी क्लास है उसमें मैं आप लोगों को एक धांसू ट्रिक लेके आया हूं। इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि गाय की दुकाजी नस्लें हैं वो आपको कैसे तैयार रखना है। देखिए, पढ़ते तो सभी लोग हैं और तैयार भी करते हैं और रटते भी हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि वो लोग भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो आप कभी भी उस ट्रिक के माध्यम में जीवन भर नहीं भूलेंगे अगर आप उस ट्रिक को तैयार रखेंगे। ऐसी ट्रिक है, इसमें आपको सारी की सारी दुकाजी नस्लें हैं जो एक ही ट्रिक में तैयार हो जाएंगी। तो देखते हैं दुकाजी भारतीय गाय की दुकाजी नस्लें। भारतीय गाय की दुकाजी नस्लें। तो भारतीय गाय की दुकाजी नस्लें जो हैं वो ट्रिक है आपकी कृष्णा, हरिता, का, अंगारा। अब देखिएगा दोस्तों, जो कृष्णा, हरिता, का, अंगारा एक लाइन की ये ट्रिक है और इस ट्रिक में आपको सारी की सारी जो आपकी यूपी कैटेट या अन्य एग्जाम में जो अधिकतर पूछी जाती हैं वो सारी की सारी गाय के नाम हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। कृष्णा घाटी, कृष्णा घाटी, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं कृष्णा वैली। कहीं कहीं एग्जाम में ये दिया होता है कि कृष्णा वैली। इसके बाद देखिएगा हरियाणा, थार पारकर, कांकरेज, अंगोल, ग्वालो तथा राठी। ये आपकी भारतीय गाय की दुकाजी नस्लें हैं। और दुकाजी का आपको अर्थ पता है, मतलब दो कार। जो दो कार हैं मैंने आपको बताए थे वो कौन कौन से दो कार कि एक तो आपको जो गाय है उससे दूध प्राप्त हो और तथा उसके बाद जो बछड़े हैं वो कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम हो, कृषि में कार्य कर रहे हो, खेत की जुताई है या बैलगाड़ी चला रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो कृष्णा घाटी, जो कृष्णा घाटी है इसमें देखते हैं जो की पॉइंट हैं कौन कौन से हैं। तो कृष्णा घाटी है, इसका जो जन्म स्थान है कृष्णा घाटी का, जो कृष्णा घाटी गाय की नस्ल है इसका जो जन्म स्थान है ओरिजिन प्लेस कृष्णा नदी की घाटी। और ये कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसके बाद जो इसका रंग होता है वो चितकबरा या भूरा होता है। रंग चितकबरा या भूरा। जो दुग्ध उत्पादन है वो इसका दुग्ध उत्पादन 1100 लीटर प्रति ब्यात। जो दुग्ध उत्पादन है 1100 लीटर प्रति ब्यात। और जो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इसके बैल हैं वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। कपास की खेती, कपास की खेती आप लोग जानते हैं कि कपास की खेती किस क्षेत्र में की जाती है? महाराष्ट्र क्षेत्र में। तो कपास पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त किस गाय की नस्ल के बैल हैं? तो इसमें आपका आंसर होगा कृष्णा वैली। वो कैसे देखिएगा, जो अगर पूछ दिया जाए इसको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। वो दूसरा तरीका ये है कि कभी कभी ये पूछा जाता है कि काली मिट्टी की जुताई के लिए किस गाय की नस्ल के बैल सर्वोत्तम होते हैं? तो आपको जवाब आना चाहिए क्या? कृष्णा घाटी या कृष्णा वैली। इसके बाद आपकी नेक्स्ट जो गाय की नस्ल है वो है हरियाणा। हरियाणा, इसका ओरिजिन प्लेस या जन्म स्थान जो है पंजाब, रोहतक। पंजाब रोहतक। जो इसका कलर होता है रंग सफेद व हल्का धूसर, सफेद व हल्का धूसर। अब इसमें
दुग्ध उत्पादन 1200 से 1400 लीटर प्रति ब्यात। इसकी जो एक खास विशेषता है वो विशेषता ये है कि जो कृषि कार्य के लिए जो बछड़े हैं वो सबसे सर्वोत्तम, तो सर्वोत्तम बछड़े, सर्वोत्तम बछड़े, सर्वोत्तम बछड़े, कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम बछड़े। ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी आपकी दुकाजी नस्लें हैं वो कृषि कार्य के लिए तो बछड़े प्राप्त होते हैं, लेकिन जो सबसे सर्वोत्तम बछड़े, इन सभी में से सबसे अच्छे बछड़े जो होते हैं खेती के लिए वो किसके होते हैं? हरियाणा नस्ल के। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर एग्जाम में वो पूछा जाता है कि जो हरियाणा गाय है वो कैसी नस्ल है? तो सीधी सी बात है, वो भारतीय गाय की दुकाजी नस्ल है। और इसके बाद पूछा जाता है कि इसका जन्म स्थान, तो रोहतक पंजाब हो जाता है। और इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इसका कलर। बहुत बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। ये मान के चलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है लेकिन ये जरूर क्वेश्चन आता है अधिकतर एग्जामों में, और ये दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं एग्जाम में। यूपी कैडेट में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। जो आपका सफेद भी दिया होगा एक ऑप्शन में हल्का धूसर भी दिया गया होगा, और एक ऑप्शन में आपका काला दिया होगा, दूसरे में आपका लाल भी दिया जा सकता है। तो आपको लगाना है तो आप इस सब में कौन सा लगाएंगे? हल्का धूसर लगाएंगे। याद रखिएगा, ऐसा नहीं आप वहां पर सफेद टिक कर दें तो वहां पर सफेद गलत हो जाएगा। जब हल्का धूसर नहीं दिया जाएगा एग्जाम में तो आपको कौन सा लगाना है? सफेद लगाना है। अगर दोनों दिए जाए तो आपको कौन सा लगाना है? हल्का धूसर लगाना है। याद रखिएगा। इसके बाद जो इसका दुग्ध उत्पादन है वो 1200 से 1400 लीटर है। अब बात करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय गाय की जो सर्वोत्तम दुकाजी नस्ल है, भारतीय गाय की सर्वोत्तम दुकाजी नस्ल है कौन सी है? हरियाणा। इसके बाद नेक्स्ट नस्ल है, जो नेक्स्ट नस्ल है वो है आपकी थार पारकर। थार पारकर, थार पारकर। अब आप लोग इसका ओरिजिन प्लेस नाम से ही समझ रहे होंगे, सिंध प्रदेश, सिंध प्रदेश कामा थार पारकर क्षेत्र। रंग सफेद, दुग्ध उत्पादन। अब बात की जाए कि अगर दुग्ध उत्पादन की, तो ये एक ऐसी नस्ल है जो कि इसका दुग्ध उत्पादन अन्य जितनी भी नस्लें हैं, जितनी भी अन्य नस्लें हैं दुकाजी की, उसमें इसका सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन है। वो कितना है? 2150 लीटर, 2150 लीटर। अब इसका भी एक की पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण की पॉइंट है, वो ये है कि ये गाय की ऐसी नस्ल है जिसमें रोग सहनशील है। इसमें रोग लगने की क्षमता बहुत ही मायने ये रखती है कि ये अपने अंदर जो डिजीज है वो इन्वॉल्व नहीं होने देती है। अन्य गाय हैं जो बहुत ही जल्दी बीमार पड़ सकती हैं, लेकिन ये इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है। तो इसमें जो जितने भी रोग हैं बहुत ही कम लगते हैं, ना के बराबर लगते हैं। तो इसको मोस्ट डिजीज रेजिस्टेंट ब्रीड भी कहते हैं, मोस्ट डिजीज रेजिस्टेंट ब्रीड ऑफ काउ इन इंडिया। तो आपको आंसर आना चाहिए थार पारकर। इसके बाद इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि थार पारकर जो गाय की नस्ल है इसका दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए जो दूसरा नाम है वो है व्हाइट सिंधी। व्हाइट सिंधी किसे कहते हैं? थार पारकर को। और इस जो ये है आपकी लाल सिंधी से काफी मिलती जुलती है, इसलिए इसको व्हाइट सिंधी भी कहते हैं। और इसके जो बैल होते हैं वो गाड़ी खींचने के काम आते हैं। बैल जो है इसके गाड़ी खींचने के काम आते हैं, गाड़ी खींचने के काम। जो बैल हैं वो किस काम आते हैं? गाड़ी खींचने के काम आते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट नस्ल है वो आपकी है काकरेज। काकरेज, काकरेज ओरिजिन प्लेस कच्छ कारण, गुजरात।
अब याद रखिएगा, जो पूछा जाता है एग्जाम में वो पूछा जाता है कच्छ का रंग सफेद तथा चितकबरा। दुग्ध उत्पादन, जो दुग्ध उत्पादन है इसका 1350 लीटर प्रति ब्यात, 1350 लीटर प्रति ब्यात। अब देखिएगा, इसमें आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो कच्छ का रन दिया जाता है, गुजरात बहुत कम दिया जाता है, लेकिन जितने भी एग्जाम आए हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन आया है वो पूछा जाता है कि जो काकरेज का जन्म स्थान है या काकरेज गाय की नस्ल है कहां पर पाई गई है, तो आपको सीधे से कच्छ का रन वहां पर मिलता है एग्जाम में। जो आंसर होगा वो कच्छ का रन। और सबसे बड़ी बात है इसकी एक खास विशेषता है, वो विशेषता क्या है, भारत की गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, भारत की गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो आपको फटाक से आंसर लगाना है काकरेज, भारत की गाय की सबसे भारी नस्ल है। इसके बाद एक और इसकी खास विशेषता है, वो कौन सी विशेषता है, वो विशेषता ये है कि ये इसकी चाल कैसी है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये अपनी चाल के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसकी चाल कैसी है, ये सवई चाल के लिए प्रसिद्ध है, सवई चाल के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी बात, जो इसका स्ट्रक्चर होता है या इसकी जो पहचान होती है, तो ये कह सकते हो कि जो इसके पीठ होती है बिल्कुल सीधी पीठ होती है, जो पीठ होती है सीधी होती है। अब नेक्स्ट जो है गाय की नस्ल है वो ओंगोल है। ओंगोल जो है, अंगोल मैंने आपको बताया है, अंगोल जो अंगोल है इसको ओंगोल भी कहीं कहीं दिया होता है, ओंगोल ध्यान रखिएगा, अंगोल या ओंगोल बात एक ही है। इसका जो ओरिजिन प्लेस या जन्म स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश का अंगोर व निल्लौर क्षेत्र। जो इसका रंग होता है वो काला व चितकबरा। दुग्ध उत्पादन 1200 लीटर प्रति ब्यात। जो आपकी ये नस्ल है इसकी एक खास विशेषता है, जो विशेषता है वो ये विशेषता है कि जो ये विदेश में भी पाली जाती है। जो विदेश में पाली जाती है वो किस लिए पाली जाती है, मीट पर्पज के लिए, ओनली मीट पर्पज के लिए। मीट पर्पज मतलब मांस के लिए, मांस के लिए कहां पर पाली जाती है, ब्राजील में, मांस के लिए ब्राजील में। अब याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि गाय की, भारत की गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जो ब्राजील में मांस के लिए पाली जाती है, तो आपको सीधे से आपको बताना है ओंगोल। इसके बाद नेक्स्ट जो नस्ल है वो ग्वालाओ है या गोलाओ जिसको कहते हैं। जो नेक्स्ट नस्ल है वो गोलाओ है, देखिएगा, या ग्वालो भी इसको कहते हैं। जो इसका जन्म स्थान है वो ओरिजिन प्लेस महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र। अब जो ये नस्ल है आपकी जो ग्वालो है, इसके सेम कैरेक्टर आपके जो अंगोल से ही मिलते जुलते थे। जो इसका दुग्ध उत्पादन है वो 1200 लीटर प्रति ब्यात। इसके बाद नेक्स्ट जो नस्ल की हम बात कर रहे हैं वो राठी। जो राठी नस्ल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है, काफी बार इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो राठी है उसका जन्म स्थान, ओरिजिन प्लेस, जो राठी है, राठी का जन्म स्थान, अब समझ रहे हो ना, नाम से ही आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, अगर नाम से आप सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये राठी, आप ये यूपी वाला जो राठ है ये मत समझिएगा। तो ये आपका कहां पर हो जाएगा जन्म स्थान, राजस्थान का अलवर क्षेत्र, राजस्थान का अलवर क्षेत्र। अब इसका रंग सफेद व
चितकबरा दुग्ध उत्पादन इसका 1800 लीटर प्रति ब्यात। अब याद रखिएगा, एक यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है, गाय की अभी तक आपने जितनी भी नस्लें पढ़ी हैं वो आपकी जो दुकाजी थी उसमें सभी में जो दुग्ध उत्पादन था वो कितना था, एक रेंज की अगर हम बात करें तो जो दुकाजी नस्ल है उसमें जो रेंज की हम बात करते हैं, आपको तैयार करने का तरीका क्या है, दुग्ध उत्पादन कैसे आप तैयार कर सकते हैं, जो रेंज है वो आपको मैंने बताया है 1000 लीटर से लेकर लगभग 1400 लीटर। इसी में आपकी सारी की सारी गाय आ रही हैं, सिर्फ 2 गायों को छोड़कर। जो 2 गायें हैं दुकाजी नस्ल की उनको अगर आप तैयार कर लीजिएगा दुग्ध उत्पादन, तो आप अगर ये रेंज तैयार करते हैं तो आपका कभी गलत नहीं होगा। इस रेंज में सारी की सारी आपकी नस्लें आ रही हैं, सिर्फ 2 नस्लों को छोड़कर। जो 2 नस्लें हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो आपको मैंने बताया है थार पारकर, एक आपका थार पारकर हो गया, और जो दूसरा है वो कौन सा, अभी मैंने आपको बताया है राठी। तो बताइएगा जो थार पारकर का दुग्ध उत्पादन कितना है प्रति ब्यात, 2150 लीटर, और राठी का 1800 लीटर। अब आपको याद देना है, इन 2 को तैयार करना है, बाकी तो आपको अपने आप से इस रेंज में रखना है। 1100 से लेकर या 1200-1300 में ही सारी गाय आ रही, किसी अधिकतर का तो 1200 है, आपका काकरेज का वो 1350 लीटर है, और बाकी जो आपका कृष्णा वैली या कृष्णा घाटी है उसका 1100 लीटर है, ऐसे ही है। लेकिन इन 2 को आपको तैयार रखना है, थार पारकर 2150 लीटर और राठी 1800 लीटर प्रति ब्यात। इन 2 को तैयार कर लीजिएगा, दुग्ध उत्पादन आपको तैयार हो जाएगा। और कलर जो है वो भी ज्यादा मायने नहीं रखता है। कलर में अगर आपको बात करनी है तो जैसे आपकी हरियाणा हो गई, कृष्णा वैली हो गई, थार पारकर हो गई, इनके आपको कलर तो तैयार करने ही हैं, क्योंकि ये अधिकतर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कलर भी। बाकी सारी गायों के कलर नहीं पूछे जाते हैं, और जो ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है उन्हीं की जो कलर की बात की जाती है। इसके बाद आपको बात करनी है कि ये आपकी अभी तक भारतीय गाय की दुधारू और दुकाजी नस्लें हो गई थी। अब बात आ रही है ड्राट ब्रीड, ड्राट ब्रीड ऑफ काऊ इन इंडिया। मतलब कह सकते हो कि भारत की भारवाही नस्लें जो गाय की हैं, भारत की गाय की भारवाही नस्लें, भारत की गाय की भारवाही नस्लें। अब भारवाही नस्लें, भारवाही, इससे आपको पहले से पता चल रहा है कि भार ढोन के लिए वे गाय जिनका प्रयोग हम भार ढोन में करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आती हैं, भारवाही में। तो भारवाही की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका जो भार ढोन का काम है, वे गाय ये मान के चलिए दूध ना के बराबर देती है। ये कह सकते हैं कि एक दिन में वो 1 लीटर से भी कम दूध देती हैं, और इनका प्रयोग हम भार ढोन में करते हैं। जैसे कि जो पशुओं का प्रयोग किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है प्रयोग इसमें। अब अगर बात की जाए, इसके लिए भी एक ट्रिक है, जो इसके लिए ट्रिक है वो आपकी दूसरी ट्रिक है, देखिएगा वो ट्रिक है आपकी अमेके खेप नाग। अब देखिएगा आ से क्या हो जाएगा, अमृत महल, में से मेवाती, के से कैन कथा तथा कंगायाम, खेरीगढ़, पवार, नागौरी, गंगा तीरी, ये जो नस्लें हैं ये आपकी भारवाही नस्लें हैं। अब इसमें आपको देखना है जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनसे अधिक से अधिक क्वेश्चन आए हैं अभी तक या आते हैं, वो आपकी अमृत महल है,
मेवाती है और इधर गंगातीरी है और नागौरी है। ये आपकी ऐसी नस्लें हैं, इनसे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ध्यान देने वाली बात है अमृत महल और मेवाती। जो मेवाती है गाय की नस्ल, ये अगर देखा जाए तो ये अगर दूध के उद्देश्य से देखा जाए तो ये दुकाजी में आती है और ऐसे, लेकिन इसका जो कार है वो भाल ढोन का कार है। तो अब बात करते हैं इसमें अमृत महल। जो गाय की अमृत महल नस्ल है उसका ओरिजिन प्लेस कहां पर है? अमृत महल गाय का ओरिजिन प्लेस, तो अमृत महल गाय का ओरिजिन प्लेस मैसूर कर्नाटक। मैसूर कर्नाटक का ऊतकमंड क्षेत्र। अमृत महल गाय का जो जन्म स्थान है वो मैसूर कर्नाटक का ऊतकमंड क्षेत्र। जो इसका दुग्ध उत्पादन है वो 600 लीटर प्रति ब्यात। अमृत महल। इसके बाद जो नेक्स्ट नस्ल है वो मेवाती। जो मेवाती है जिसकी मैं बात कर रहा था, मेवाती बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है मेवाती। इसका ओरिजिन प्लेस राजस्थान, राजस्थान का अलवर क्षेत्र। अब याद रखिएगा राजस्थान का अलवर क्षेत्र, अगर राजस्थान का अलवर क्षेत्र एग्जाम में नहीं दिया गया है तो आपको कहीं ना कहीं मथुरा भी दिया होगा, भूलिएगा मत। कहीं ना कहीं ऑप्शन में मथुरा जरूर मिलेगा। तो अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में मथुरा हो जाएगा, वैसे राजस्थान का अलवर क्षेत्र। अब इसका दूसरा नाम भी है, वो दूसरा नाम क्या है? कोसी। इसे कोसी भी कहते हैं, इसे कोसी नस्ल भी कहते हैं। इसके बाद इसका जो दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन है 1200 लीटर प्रति ब्यात। 1200 लीटर प्रति ब्यात। अब नेक्स्ट जो नस्ल है वो है आपकी कैन कथा। इसमें कैन कथा में सिर्फ अधिकतर जो पूछा जाता है वो कैन कथा का जन्म स्थान, या कैन कथा जो नस्ल है, कैन कथा जो नस्ल है वो कहां पर पाई गई? तो कहां पर हो जाएगा? यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र। यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र, याद रखिएगा। इसमें एक ही क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है। जो कैन कथा गाय की नस्ल है उसका जो जन्म स्थान है वो कहां पर है? यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र। इसके बाद बात की जाए अगर कंगायाम की, जो गाय की कंगायाम नस्ल है उसका भी अधिकतर जो है वो जन्म स्थान पूछा जाता है। जो कंगायाम नस्ल है, इसका कंगायाम जो है इसका ओरिजिन प्लेस तमिलनाडु। तमिलनाडु, याद रखिएगा कंगायाम का जो जन्म स्थान है वो तमिलनाडु है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी खेरीगढ़। खेरीगढ़, याद रखिएगा। अब आप लोग समझ गए होंगे खेरीगढ़। जो खेरीगढ़ है अब नाम से ही प्रसिद्ध है। खेरी किस किस को पता है? खेरी शब्द किस में आ रहा है? बहुत ही जाना पहचाना नाम लग रहा है। जो खेरी है वो किस में आता है? लखीमपुर खीरी में। तो ओरिजिन प्लेस कहां पर हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। अब अगर इसके दुग्ध उत्पादन की बात की जाए तो इसका जो दुग्ध उत्पादन है प्रति ब्यात है 500 से लेकर 600 लीटर। 600 लीटर दूध प्रति ब्यात। एक ब्यात काल में मात्र 500 से 600 लीटर ही दूध देती है। इसके बाद जो नेक्स्ट नस्ल है वो आपकी है पवार। जो पवार है इसमें जन्म स्थान सिर्फ पूछा जाता है। पवार नस्ल, जो पवार नस्ल है उसका जन्म स्थान, जो पवार है उसका जन्म स्थान है पीलीभीत। पीलीभीत जो जिला है वहां पर पूरनपुर तहसील। पीलीभीत जिले में पूरनपुर तहसील है, वहां पर यह नस्ल
पाई गई थी और इसका भी जो दुग्ध उत्पादन है वो 450 से 500 लीटर प्रति व्याप्त काल है। इसके बाद नेक्स्ट जो है नागौरी। नागौरी आप समझ रहे हैं, नागौरी से जो नागौरी, अब नागौरी मतलब नागौर, तो ओरिजिन प्लेस या जन्म स्थान कहां पर हो जाएगा बताइएगा फटाक से। नागौर कहां पर पड़ता है? जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान, या ये ना दिया जाए तो राजस्थान का अलवर क्षेत्र भी दे सकता है। इसके बाद जो इसका रंग सफेद व भूरा, रंग सफेद व भूरा, याद रखिएगा। इसके बाद एक इसका जो महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है कि जो नागौरी बैल होते हैं वो काफी बड़े बैल होते हैं, जो बहुत ही बड़े ऊंचे जिसको कह सकते हो, ऊंचे बैल होते हैं और इनका प्रयोग जो मोस्टली किया जाता है किसके लिए? बैलगाड़ी खींचने के काम आते हैं। बैलगाड़ी खींचने के काम आते हैं। नागौरी बैल काफी बड़े होते हैं और इनका प्रयोग बैलगाड़ी खींचने के प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद एक इसकी और खास विशेषता है, वो विशेषता ये है कि ये किस लिए जानी जाती है? जो इसकी ये जानी जाती है दुल की चाल। दुल की चाल के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ये पशु होते हैं जो दुल की चाल चलते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि दुल की चाल के लिए प्रसिद्ध पशु किस नस्ल के हैं, तो सीधी सी बात है नागौरी। इसके बाद है लास्ट जो गंगा तीरी। जो गंगा तीरी है बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में गंगा तीरी। अब इसमें जो क्या होता है पूछ दिया जाता है गाय की गंगा तीरी नस्ल है, कैसी नस्ल है? 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो लड़के अधिकतर लगा देते हैं दुकाजी। ऐसा नहीं है, गंगा तीरी कैसी है? भारवाही नस्ल है। ओरिजिन प्लेस कहां पर, जन्म स्थान कहां पर हो जाएगा? बिहार का छपरा जिला। और इसका दूसरा नाम भी है, इसे शाहाबादी भी बोलते हैं, क्योंकि ये शाहाबाद के आसपास भी पाई गई थी। इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो दुग्ध उत्पादन 850 लीटर प्रति व्याप्त, 850 लीटर प्रति व्याप्त। इसके बाद जो आपको मैं नेक्स्ट क्लास की अगर बात की जाए तो जो गाय की विदेशी नस्लें हैं उसके बारे में बताऊंगा, और इतना जो आप पहले से उसको तैयार कर लीजिएगा। इस पे कुछ नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन भी पुटअप होंगे और आपको बताना भी है। और कृपया करके जो चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ध्यान रखिएगा, मेहनत करते हैं तो आप भी मेहनत करिए, क्योंकि देखिएगा एक कोटेशन है जो कह सकते हो या ये सोच सकते हो, जो भी आपको कहना है इसमें अगर क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, उसका आपको आंसर मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन या जितना भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इसमें से आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिले उसका सारा का सारा समाधान आपको यहां पर ऑनलाइन में मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।